अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ महरुख शहरियार और मैं हूँ गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे अहम खबर से। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का पहला मरहला 13 हल्कों में से 12 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए हैं। नून लीग 8 नशिस्तें ले उड़ी, पीपल्स पार्टी 4 नशिस्तों पर कामयाब रही। हल्का LA6 का नतीजा आना बाकी है। आपको बता दें कि आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का पहला मरहला जो कि गुज़िश्ता रोज़ मुकम्मल हुआ। अब बताया जा रहा है कि 13 हल्कों में से 12 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हो चुके हैं, जिसमें नून लीग 8 नशिस्तें लेकर आगे है, जबकि पीपल्स पार्टी 4 नशिस्तों पर कामयाब रही है। हल्का LA6 का नतीजा आना भी बाकी है। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात का पहला मरहला नून लीग के नाम रहा। मीरपुर डिवीजन के 13 हल्कों में से 12 के गैर हतमी गैर सरकारी मुकम्मल नताइज मौसूल हो गए। नून लीग ने 8 नशिस्तों पर मैदान मार लिया। मतवाले खुशी से निहाल, भरपूर जश्न मनाया। पीपल्स पार्टी 4 सीटों पर कामयाब रही। LA1 मीरपुर में नून लीग के अजहर सादिक जीत गए। LA2 मीरपुर में पीपल्स पार्टी के कासिम मजीद कामयाब करार पाए। LA3 मीरपुर में पीपल्स पार्टी के चौधरी यासिर सुल्तान ने मैदान मार लिया। LA4 मीरपुर में नून लीग के चौधरी रुखसार अहमद ने जीत का ताज सर पर सजाया। LA5 भिंबर में नून लीग के वकार अहमद नूर ने कामयाबी हासिल की। LA7 भिंबर में लीगी उम्मीदवार चौधरी तारिक फारूक ने बाजी मार ली। LA8 कोटली में पीपल्स पार्टी के जफर इकबाल मलिक जीत गए। LA9 कोटली में नून लीग के उमैर नईम ने मैदान मार लिया। LA10 कोटली में पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन ने कामयाबी नाम की। LA11 कोटली में नून लीग के मोहम्मद आसिफ कामयाब रहे। LA12 कोटली में लीगी उम्मीदवार मोहम्मद रियासत खान जीत गए। LA13 कोटली में नून लीग के राजा अयाज अहमद खान कामयाब करार पाए। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात और महाजरीन की नशिस्तें मुतनाज़ा हो चुकी हैं, जबकि मुतनाज़ा हुकूमत के पास अहम मसाइल हल करने का मैंडेट नहीं है। मुजफ्फराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा कि कश्मीर के फैसले का हक वहाँ के अवाम को ही होना चाहिए और ख़ित्ते को बहरान से निकालने के लिए शफाफ इंतखाबात नागुज़ीर हैं। बिलावल भुट्टो ने उम्मीद जाहिर की कि अवाम पीपल्स पार्टी के मंशूब पर एतमाद करें। इलेक्शन के अगले मरहले के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। कुछ ऐसे फैसले किए गए हैं या कुछ ऐसे सूरत हाल हैं कि इलेक्शन तो अभी से थोड़ा बहुत मुतनाज़ा हो चुके हैं। इलेक्शन से पहले हमसे ये जो मुहाजिरीन सीट है वो इशू जिस अंदाज से एड्रेस होना चाहिए था हम नहीं एड्रेस कर सके, तो वो सीट्स मुतनाज़ा हो चुके हैं। हमारा मंशूर जो इस बुनियादी बात पे तय है कि कश्मीर का फ़ैसला कश्मीर के अवाम को ही करना चाहिए। हम मिल के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस मंशूर पे अमल दरामद कर सके और कश्मीर को इस बहरान से निकाल सके। मीरपुर में पूरा पार्टी ने मिल के लड़ा है। अब अगला मरहला आज से शुरू हो जाता है, आपकी बारी है और इंशाअल्लाह ताला हम इसी मेहनत के साथ इधर भी काम करेंगे। आगे बढ़ेंगे, मिडिल ईस्ट की सूरत हाल का जिक्र करेंगे। आपको बताएं कि अमरीकी सदर की जानिब से कहा गया कि अस्करी कार्रवाई की बदौलत ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाए हैं। ट्रंप ने ऐलान किया है कि जहाज़रां कंपनीज़ को होने वाले नुकसानात का ज़ाला ईरानी असासों से ही किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि तुर्की को F-35 तैयारों की फराहमी हमारा ज़ाती मामला है, किसी को हमें बताने का इख्तियार नहीं है कि किसको क्या फ़रोख्त करना है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ क्यों नहीं हो सकी? नायब ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी रवैये को इसकी वजह करार दिया है। कासिम ग़रीबाबादी कहते हैं कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात में अमरीका ने बेजा मुतालबात किए जो डेडलॉक का सबब बने। दूसरी जानिब अमरीकी ख़बर एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक कतर और पाकिस्तान की सालसी से दोनों ममालिक के दरमियान इख्तलाफात कम करने की नई कोशिशों में पेशरफ हुई है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम ग़रीबाबादी ने इंकशाफ किया है कि ईरान और अमरीका के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात का आगाज़ इस्लामाबाद में हुआ, जहां अमरीका ने ऐसा मंसूबा पेश किया जिसमें गैर ज़रूरी और नाकाबिल कबूल मुतालबात शामिल थे। ग़रीबाबादी के मुताबिक अमरीका ने इंदिया दिया था कि अगर मंसूबा मुस्तरद हुआ तो मुज़ाकरात ख़त्म तस्वुर किए जाएंगे और आखिरकार अमरीकी वफ़द बातचीत छोड़कर वापस चला गया। उनका कहना था कि ईरान ने मुज़ाकरात जारी रखने के लिए ना इसरार किया, ना ही कोई दरख्वास्त की,
जो ईरान की बावकाल सफारतकारी की अक्कासी करता है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा ने आबना हरमुज़ की सूरत हाल पर भी बात की। इनके मुताबिक ओमान में होने वाली बातचीत के दौरान ओमानी वफ़द ने जनूबी बहरी रास्ता आर्जी तौर पर खुला रखने की तजवीज़ दी, ताहम ईरान ने ये तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी। उधर अमरीकी खबर एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक मशरक़ वस्ता के 2 हुक्काम ने नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की बहाली के लिए सालिसी की कोशिशों में पेशरफ्त हुई है। ज़राए के मुताबिक कतर और पाकिस्तान दोनों ममालिक के दरमियान इख्तिलाफ़ात कम करने के लिए सरगर्म किरदार अदा कर रहे हैं। इन कोशिशों का मकसद अमेरिका और ईरान को एक अबूरी जंगबंदी मुआहदे की तरफ वापस लाना है, ताहम किसी भी मुमकिन पेशरफ्त की बाज़ाब्ता तस्दीक ताहाल सामने नहीं आई। और अब आपको ये बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से दौरा कतर ऐसे बे कतरी हम मनसब से मुलाकात की गई है। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम पर गुफ्तगू भी की गई है। सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने और शराकत दारी को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया। इसके अलावा कतरी वज़ीर दाखिला का कहना था कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं, दो तरफ़ा इश्तराक मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। अमेरिका ईरान जंग में वक्फा, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को घटा गया। आलमी मंडी में ईंधन सस्ता हुआ, मगर पाकिस्तान में कीमतें जूं की तूं बरकरार हैं। अवाम शिकवा कुना है कि पेशी के असरात फौरी थोप दिए जाते हैं, ताहम कमी के समरात से महरूम रखा जाता है। आखिर पाकिस्तान में पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं होता? आलमी सतह पर आने वाली तब्दीली मुल्की सतह पर न आ सकी। तेल की कीमतों में गिरावट के बावजूद पाकिस्तान में गिरानी बरकरार रही। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट क्रूड तकरीबन $8 फी बैरल सस्ता होकर $88.81 पर आ गया, जबकि अमरीकी खाम तेल भी $6 से शायद कमी के बाद $82.70 फी बैरल पर फरोख्त हो रहा है। सऊदी अरब में भी लाइट खाम तेल $12 सस्ता हुआ और अब $76.20 फी बैरल पर दस्तयाब है। ये कमी पाकिस्तानी आवाम के लिए बेसूद रही। महंगाई में कमी न आई, ऐसे में आवाम शिकायत न करें तो क्या करें। ₹1 कम करते हैं, ₹10 बढ़ा देते हैं। आवाम समझती है कि ₹1 कम कर दिया, हमने खुश हो गए। एक ही दफा ये बम हमारा फेंक दो, उसके बजाय 50-100 ही बढ़ेगा। शहरी कहते हैं कि आलमी मंडी में तेल महंगा होते ही कीमतें बढ़ाने में देर नहीं की जाती, ताहम कमी आने पर कीमतें घटाने का ख्याल किसी को नहीं आता। सिर्फ यही नहीं, आपको बताएं कि पेट्रोल के साथ साथ LPG की कीमतों में भी एक बार फिर इजाफा हुआ है। घरेलू और कमर्शियल सार्फिन महंगी LPG खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। इसी पर मजीद बता रही हैं तफसीलात अरीबा आफ्ताब। हाँ जी बिल्कुल, की बढ़ती कीमतों ने शहरियों की मुश्किलात को बढ़ा दिया है और ओगरा की जानिब से जो है वो LPG की मुकर्रर कीमत जो है वो $241.43 मुकर्रर की गई है, जबकि शहरियों का ये कहना है कि जो हमें कीमत मिल रही है वो 450 से ₹550 में LPG फरोख्त हो रही है। शाह ड्राइवर से हम बात करते हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे, आपको सरकारी नर्क पे LPG की कीमत मिल रही है? नहीं मिल रहा है। ₹400 आम रेट है, किसी ने थोड़ा रेट कम किया हुआ तो वो घंटे में फ़र्क डाला हो। ये घंटे में 200-300 ग्राम वज़न का फ़र्क होता है। गरीब आजकल मर रहा है, यकीन कर लो। अगर हम सवारी को बोल रहे हैं कि गैस महंगा है, सवारी कह रहे हैं हमारा कसूर तो नहीं है, यह तो गवर्नमेंट का काम है, हमारा कसूर तो नहीं है। तो शहरियों का हुकूमत से यही अपील है कि ये जो है महंगाई को कंट्रोल किया जाए और सरकारी रेट पर जो है अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, ताकि जो है गरीब आदमी भी बआसानी अपने घर का सर्किट चला सके। आपका बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।